कभी किसी का अपमान करने का सोचना भी मत। कोई आपके साथ कितना भी बुरा करे, या तो आप ताकतवर हैं तो अपना गांडीव उठाओ और आप खुद अपना लड़ो लड़ो, या फिर आप लड़ नहीं सकते तो फिर आप भगवान पर छोड़ दो। आप किसी का बुरा ना सोचो, कोई आपका सोच रहा है तो सोचो। अच्छा ये बताओ, क्या पांडवों ने कभी कौरवों का बुरा सोचा? बोलो जोर से। नहीं सोचा तो पांडवों ने कौरवों को मारा क्यों फिर? एक बात बताएं, पांडवों ने कभी कौरवों का बुरा नहीं सोचा, सदा कौरवों ने पांडवों का बुरा सोचा। जब बार बार कौरवों ने पांडवों का बुरा किया बुरा किया बुरा किया बुरा किया, तो पांडवों ने श्री कृष्ण को भेजा कि जाओ प्रभु शांति का प्रस्ताव रखो, महाभारत ना हो। तब भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए। जब शांति से बात नहीं बनी, शांति के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया, तब फिर महाभारत का शंखनाद हुआ। आखिरी विकल्प है महाभारत। लड़ना ये पहला रास्ता है कि अंतिम रास्ता? बोलो। लड़ाई करना अंतिम रास्ता, और आप लोग ना पहला रास्ता लड़ाई को मानते हैं। पहले लड़ाई ना हो इसके सारे प्रयास कर लेने चाहिए। क्यों मेरी मां? हमारी और आपकी लड़ाई ना हो, पहले इसके सारे प्रयास कर लेने चाहिए। समझ के, समझा करके, साम दाम दंड भेद, शांति से बात कर लो भैया, कुछ पैसे ले लो शांति से। नहीं है फिर क्या, चलो भैया अब नहीं सुलझ रहा है, हमारी आपकी कोई शत्रुता नहीं है, पर अब लड़ना तो पड़ रहा है। पांडव अर्जुन ने मजबूरी में गांडीव उठाया, वो तो मना कर रहे थे मैं नहीं लड़ता। भगवान ने कहा उठा, अब विकल्प नहीं है दूसरा। हमने सारे रास्ते खड़खड़ा के देख लिए, खटखटा के, कोई रास्ता हमें, कोई दरवाजा खुला हुआ नजर नहीं आया। हमें तो अब केवल युद्ध का रास्ता दिखाई पड़ रहा। अंतिम रास्ता था युद्ध का, क्या करते? भगवान राम ने भी रावण से डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी। पहले राम जी ने भी रावण का दरवाजा खटखटाया कि भैया मान जा। हनुमान जी को भेजा था मान जा, अंगद को भेजा था मान जा, समझाया अंगद जी ने, समझाया हनुमान जी ने, समझाया विभीषण ने, समझाया रावण की पत्नी मंदोदरी ने। जब नहीं हुआ तो राम की कोई रावण से दुश्मनी नहीं थी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जब आप सीधे नहीं मानोगे, समझाने पे नहीं मानोगे, तो फिर देखो हमारा आपसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आखिरी रास्ता युद्ध का ही बचता। कोई पर्सनल हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, वो भी धर्म की लड़ाई थी। क्यों जी? राम रावण की जो लड़ाई थी, कोई राम की पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी रावण से। राम ने तो रावण की गलती होने पर भी राम ने रावण को मौका दिया समझने का और सुधरने का, नहीं दिया? आप भी मौका दो सामने वाले को, भैया मान जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, भैया लड़ाई ना करो। देखो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई समाधान नहीं, झगड़ा समाधान। पहले हाथ जोड़ के भैया मान लो, नहीं लड़ाई ना करो, नहीं। जब नहीं रास्ते सारे बंद हो गए तब फिर क्या करें? आओ फिर अब गांडीव से बात करते हैं। पहले गीता से बात हुई। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या पहले सुनाई? अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, गीता से समझाया भगवान कृष्ण ने सबको। कहां सुना कोई गीता? तब फिर गांडीव की सुनवाई हुई। ऐसे ही इसलिए मेरी मां, पति से डायरेक्ट लड़े ना करो। क्यों डायरेक्ट तलाक वलाक के चक्कर? पहले डायरेक्ट क्यों लड़ाई में? पहले पत्नी को सॉरी बोलो, मान जाओ, भाग्यवान है ना। पति को सॉरी बोलो, मान जाओ, पहले मनाओ, पहले लॉलीपॉप दे दो पत्नी को, ये लो थोड़ा मिठाई खाओ, प्रेम से रहो। जब मैया पहले प्रेम से सारी बातें कर लो, समझाओ, लो अच्छा तुम्हें साड़ी दिलाएंगे, चलो चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं तिहाड़। हाँ। तिहाड़ घुमाओ।
घुमाओ पत्नी को, पत्नी के साथ समय बिताओ, सब प्रकार से उसे प्रसन्न करो। पत्नी भी पति को सब प्रकार से पहले कोशिश करो कि हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएं, समझाने से, बातें करने से, अन्य और रास्ते अपनाओ। जब कुछ भी ना रास्ता नजर ना आए, तब फिर आखिरी रास्ता अब क्या करोगे? फिर है आखिरी अंतिम महाभारत।